Hello everyone. Welcome you all in the series of Principle of Management. I am Devbrat Singh and you're most welcome in my YouTube channel Learn with Dev. So today we are going to discuss one of the most important topic of the management, which is organizing. You also know that organizing is a function, or you can say that process of a management. When you read about the function or process of management, you learn that there are four major function and process of management, that are planning, organizing, directing and controlling. So in earlier videos I already mentioned that what is planning, its purpose, its importance and its implementation. In this video I am going to discuss the next one, which is organizing. So let us start with the definition of organizing. What is the definition of organizing? So it is a process of management. It is a simply, you can say that, process of management that involve developing of an organizational structure. What I am saying is that to involve a developing of organizational structure means क्या करते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग का कंप्लीट वर्क है एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप कर देना, एक सेटअप डेवलप करना जिसके उस सेटअप के अंदर सारे वर्क को एग्जीक्यूट करवाना है फर्म का. So it is an developing of an organizational structure and allocating human resource to ensure the accomplishment of objectives of an organization. And after the organizational structure is developing of organizational structure, after the organizational structure is developed, our next work is what? Allocating human resource means क्या, जितने भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में है उन सारे एम्प्लॉय को एलोकेट कर देना है उनका वर्क, जो कि स्टाफिंग के अंदर आता है. स्टाफिंग क्या कहता है? व्हाट इज स्टाफिंग? टू गिव द राइट वर्क टू द राइट पीपल. सही आदमी को सही काम सौंपना इज कॉल्ड स्टाफिंग. टू एलोकेटिंग ह्यूमन रिसोर्स टू इंश्योर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन पर्पस क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने का, हमारा मैनेजमेंट पढ़ना, हमारा मैनेजमेंट सीखने का मेन पर्पस क्या है? टू अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव इन द बेस्ट पॉसिबल वेज. जो बेस्ट पॉसिबल वेज हैं उस पॉसिबल वेज को यूज करके, उसको अप्लाई करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना. तो ये सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना, एलोकेट करना ह्यूमन रिसोर्सेज को, मशीनरी सेटअप करना, ये सारा चीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना, उसको पूरा करना इज द आवर मेन पर्पस. हियर द डेफिनेशन विल बी क्लियर. Now we proceed to the most important fact about organizing. Means what are, now we going to learn actually what is organizing. So keep focus on these following points. It is simply a framework within which efforts is coordinated. ऑर्गेनाइजेशन वाला जो सेक्टर है मैनेजमेंट में, ये ऑर्गेनाइजेशन वाला सेक्टर हमें ये डिफाइन करवाता है, ये हमें बताता है कि इस एक कंप्लीट फ्रेमवर्क को बता देता है यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग से हम लोग क्या समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइजिंग हमें एक कंप्लीट फ्रेमवर्क दे रहा है अपने वर्क को ग्रो करने के लिए, वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए. नाउ हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क का यहाँ पर मतलब है कि एक वो रूम, यू कैन इन सिंपल वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड दैट फ्रेमवर्क इज दैट रूम विच प्रोवाइड एवरीथिंग यूजफुल टू योर वर्क. तो ऑर्गेनाइजिंग एक वो फ्रेमवर्क की तरह काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर देता है जो आपको जरूरत है. लाइक व्हाट? रॉ मटेरियल्स, मैन, कैपिटल, structure, infrastructure and machinery, everything required to your organization that is provided in the organizing sector. So the work of organizing is to create an framework for your work. तो framework is the important point here. तो अब framework प्रोवाइड हो जाने के बाद उसमें क्या होगा, सारे वर्क को कोऑर्डिनेट करेंगे, जो वर्क है, एफर्ट है, हमारे जो एफर्ट्स हैं उसको कोऑर्डिनेट करेंगे. प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को. वर्क ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर कॉमन गोल. ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग हमें ये एबिलिटी देता है, हमें ये ऑप्शन देता है, हमें ये
क्या कह सकते हैं कि ये हमें इस तरह का माहौल देता है कि हम एक कॉमन गोल के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म पर वर्क कर सकें। मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सारे काम होते हैं वो सारे काम का जो गोल होता है, उस सारे काम का जो फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर बोर्ड ऑफ मेंबर वर्क कर रहे हो, या फिर प्रेसिडेंट वर्क कर रहे हैं, या फिर टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर, या फिर तो आपके सुपरवाइजर या एम्प्लॉय, वो जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे उन सारे लोगों का जो फाइनल गोल होगा व्हाट, टू अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो इस तरह से, और वो सारे लोग कहां पर काम करेंगे, किसी एक प्लेटफॉर्म पे, और उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने का काम किसका है, ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स टू क्रिएट ए प्लेटफॉर्म फॉर ए कॉमन पर्पस टू अचीव ए कॉमन गोल। ओके, proceed to the next. It enables optimum use of resources. Whatever resources you have, organizing enables you to use that resources as optimum level through planning and controlling. It enables the optimum use of resources means आपके पास जो भी मैन मशीनरी कैपिटल्स जो भी कुछ हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं, मीन्स आपके पास जो भी संसाधन है, उस सारे संसाधनों का, उस सारे रिसोर्सेस का यूज इस तरह से करें कि वो ऑप्टिमम लेवल का प्रॉफिट उससे दे पाए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे ऑर्गेनाइजिंग टर्म के लिए। जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजिंग, इस ऑर्गेनाइजिंग को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें ये सारे पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। अब हम लोग सीखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग का नीड क्या, मीन्स व्हाट इज द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट डाउन ऑल द फैक्ट्स। ओके, तो आवर नेक्स्ट topic about organizing is that to understand the what is the need of organizing in an organization। आप सब जानते हैं कि जब तक आपको किसी चीज के नीड के बारे में अच्छे से नहीं पता हो तब तक आप उस चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, उसको उस पर ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं, टेंशन नहीं देते हैं। तो आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि नीड क्या है ऑर्गेनाइजेशन का एक और फर्म में। तो इन एनी फर्म, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इट गिव्स द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मीन्स आपका जो फ्रेमवर्क है, आपका जो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात को एक्सप्लेन करेगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फिर्म है, वो कितनी इनेबल्ड है, कितनी वो सिक्योर है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन आपका अगर अच्छा होगा तो ये क्या आपको प्रोवाइड करेगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इट्स ऑल्सो गिव्स यू सेंस ऑफ सिक्योरिटी। नेक्स्ट वन इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। मीन्स व्हाट, एन इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर आपको एक इफेक्टिव मैनेजमेंट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन का तो व्हाट इट रिक्वायर्ड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। तो आपको एक बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा। और वो बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, वो बेटर कोऑर्डिनेशन तभी बनेगा जब आपका ऑर्गेनाइजेशन के सारे सेक्टर्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। यहां पे ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग इज द टू वेरी डिफरेंट टर्म। How? Organization means complete infrastructure of your company, of your firm, right? And organizing means to make up every sector of your whole organization is called organizing. Organizing कहने का मतलब है कि आपके बड़े से कंपनी को तैयार करना, उसे डेकोरेट करना, उसे इस तरह से जो है कि तैयार करना जो कि हर एक सेक्टर एक प्रोडक्टिव आउटकम दे सके। Everything will be clear now? So the third point about the need of organizing is that employees stay loyal toward their job and do not treat work as burden। देखिए, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के हर सेक्टर को आपने ब्यूटीफुल्ली मेंटेन किया हुआ है तो जो वहां एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो क्या रहेंगे, वो अपने वर्क के प्रति लॉयल रहेंगे। लॉयल मीन्स कंप्लीटली आपके वर्क के प्रति फेथ होगा उनका, बड़े ही अच्छे ढंग से वो कामों को करेंगे। तो मीन्स लॉयल रहेंगे अपने वर्क के तरफ एंड ट्रीट करेंगे अपने कामों को, कभी भी बर्डन नहीं समझेंगे क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजिंग ही इतना जबरदस्त है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो कंप्लीट मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजिंग है, वो इतना जबरदस्त है कि कभी भी एम्प्लॉय को काम क्या लगता है, बर्डन लगता ही नहीं है। वो एकदम अच्छे से उसको ट्रीट करते हैं और कंप्लीट करते हैं। क्लियर? Next one is effective organization leads to a
पीसफुल एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट एट ए वर्क प्लेस। मीन्स व्हाट, कि एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, मतलब एक जो इम्पैक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इम्पैक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन जो तैयार होता है वो क्या करता है, लीड्स मतलब उसकी तरफ लेकर बढ़ता है। किसकी तरफ, पीसफुल, शांति का माहौल रहेगा आपके कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन में, एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट, कंप्लीटली पॉजिटिव हेल्पफुल नेचर का ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्योंकि आपने सब चीज़ों को अच्छे से बैलेंस्ड किया हुआ है। ऑर्गेनाइजिंग का यही तो काम है, अभी हम लोग जो आगे सीखने वाले हैं। इससे जो डिपार्टमेंट है, जो भी फर्म में डिपार्टमेंट, उन सारे डिपार्टमेंट को अच्छे से वेल बैलेंस्ड करके रखा गया है। तो इसलिए क्या होगा, इन्वायरमेंट जो होगा पीसफुल एंड पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप कि आपको अब ये नीड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज क्लियर नाउ। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन ऑल द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन our next topic, important point about organizing is to understand the purpose, feature and importance of organizing. Means what is the purpose, what is the feature and what is the importance of organizing in all sector of an organization, of an firm or of an company. Okay, so start with very beginning. We all know about planning. So in planning, to प्लान आउट हाउ यू इंटेंड टू डू थिंग्स। मीन्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से, किस सोच के आधार पर अपने कामों को करने जा रहे हैं, दैट इज प्लानिंग। ये प्लानिंग करना होता है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, टू अवॉइड कंफ्यूजन ऑन एक्शन। जो भी आप एक्शन लेने वाले हैं उसमें कोई कंफ्यूजन्स ना रहे, इन सारे कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो ये एक एसेंशियल पार्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, कि प्लान कर लेना कि किस तरह से हम जो है कि अपने वर्क को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग के टाइम भी हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें प्लान आउट इस तरह से प्लान करना कि हमें बहुत कम कंफ्यूजन हो अपने एक्शंस को लेके। मीन्स प्लानिंग मीन्स क्या, टू डिटरमाइनिंग द ऑफ वर्क इन एडवांस। तो इन एडवांस में हम इस तरह से डिटरमाइन करें वर्क को कि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, किसके लिए, अपने एक्शंस के लिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज इन ऑर्गेनाइजिंग इट रेफर्स टू जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस टू अचीव द बेस्ट। आप इस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डेवलप करें कि आपका जो रिसोर्स है, मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी फर्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, उस फर्म का रिसोर्स। उस रिसोर्स का जुडिशली वर्क एग्जीक्यूट करवाए, उस रिसोर्स का जुडिशली यूज हो। मीन्स क्या, एक मतलब कि न्यायोचित रूप से यूज हो, मीन्स एकदम पूरा जुडिशियस रूप से यूज हो, मतलब न्याय के साथ रिसोर्सेस का यूज हो। तो ये ऑर्गेनाइजिंग टर्म में रेफर करता है। टू अचीव द, अब किस लिए इसका यूज हो इस तरह से, टू अचीव द बेस्ट, मतलब जो रिसोर्सेस हमारे पास हैं, मतलब जो भी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया रिसोर्सेस दिया हुआ है हमारे पास, उसको अगर हम अच्छे तरीके से जुडिशली न्यायोचित होकर यूज करेंगे, उसे बर्बाद अगर नहीं करेंगे, तो हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे जो बेस्ट हो पाएगा उसमें से। राइट तो ये नेक्स्ट इन ऑर्गेनाइजिंग के सेक्टर में इस तरह का इम्पैक्ट है। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफिंग के सेक्टर में क्या इम्पैक्ट है, रिक्रूट द राइट टैलेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को ये पता होगा कि स्टाफिंग के लिए क्या होता है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर को जो हैंडल कर रहा है, उसका उस ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर को इस तरह से ऑर्गेनाइज कीजिए कि टू रिक्रूट द राइट टैलेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो राइट टैलेंटफुल पर्सन है उसका रिक्रूटमेंट हो। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग में जब स्टाफिंग की बात आ रही होगी तो यहाँ इस तरह से ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग को ऑर्गेनाइज करना है, पॉइंट टू बी नोटेड, स्टाफिंग को ऑर्गेनाइज करना है। राइट नेक्स्ट वन इज इन कंट्रोलिंग के सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, द सुपीरियर मस्ट बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल क्या रहा है ये आपके सुपीरियर को तो पता बिल्कुल ही होना चाहिए। अगर वो उन्हें सब कुछ इन बातों का पता होगा कि इसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल क्या रहा है, तो फिर वो अच्छे से उसको कंट्रोल कर पाएंगे। पता होना इज व्हाट, टू कंट्रोल।
इसको कंट्रोल अच्छे से कर पाए। इसलिए उस सारी बातों का पता होना बहुत ही जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, क्या टारगेट्स अचीव किए जा रहे हैं कि नहीं, क्या स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखना, इन सारे चीजों का ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, फॉर दिस, अब ये कैसे होगा, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा। हायरार्की शुड बी वेल डिफाइंड। जो हायरार्की है मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, देन फिर टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर, सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय। इस तरह से जो लेवल्स है, जो हायरार्की है, वो हायरार्की वेल डिफाइन होना चाहिए, अच्छे से मेंशन किया हुआ होना चाहिए। एंड फॉर एन इफेक्टिव मैनेजमेंट, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। आवर नेक्स्ट पर्पस या फिर आप कह सकते हैं फीचर या इंपॉर्टेंस इज टाइम मैनेजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइम, टाइम का अगर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं तो ये किस में हेल्प करेगा, अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो ये हेल्प करेगा टू द एम्प्लॉय टू डू राइट थिंग एट राइट टाइम। अगर आप टाइम का, समय का सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये आपके एम्प्लॉय से सही काम सही समय पर कंप्लीट करवा देगा। मींस व्हाट, कि ये स्टैंडर्ड को अचीव करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप लोगों को अगर स्टैंडर्ड वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियोस प्लेलिस्ट में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोस में जाके जो मैंने एक वीडियो बनाया था व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लानिंग, उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड उसके पहले भी आप जो मैनेजमेंट का सेकेंड वीडियो है देन उस वीडियो के साथ जा सकते हैं। इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड क्या है। कंट्रोलिंग वाले सेक्शन को जाकर आप जब समझेंगे तो फिर वहां आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज स्टैंडर्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैंडर्ड। ओके, तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा पर्पस, फीचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आपको ये ऑर्गेनाइजिंग वाला सेक्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग पे और डिटेल में बात करने वाले हैं, इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करवाना है। ये था थ्योरेटिकल पोर्शन। अब ना हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग का, वो प्रैक्टिकल लेवल पे कि कैसे उसको इंप्लीमेंट करवाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड हैव ए गुड डे।